हेलो गाइस, वेलकम द चैनल द सीएमए अकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस क्लेम। फाइनेंशियल अकाउंट का चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम, उसी का आज हमें टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। थ्योरी पोर्शन हमारा पहले ही हो चुका है और आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो लॉस ऑफ स्टॉक हमारा टॉपिक है। तो लॉस ऑफ स्टॉक टॉपिक क्या है कि हमें इस लॉस ऑफ स्टॉक का वैल्यू कैसे क्लेम करेंगे। कोई प्रॉपर्टी में आग लग गई, कोई प्रॉपर्टी है या कोई स्टॉक है जो हम लोगों ने इंश्योरेंस करा रखा है उस चीज़ का, और उसमें आग लग गया, तो उस स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करेंगे वो हमें यहाँ पे सीखना है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल है, ऐसे हम 2-3 एग्जाम्पल और लेंगे, फिर उसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल में क्या है उसको हम फटाफट पढ़ लेते हैं। लिखा है स्टॉक ऑन गोडाउन ऑन द डेट ऑफ फायर 6 लाख रुपए का था। जो स्टॉक है गोडाउन में, आग लगने की वजह से जो स्टॉक है वो जल गया। आग लगने की वजह से जो स्टॉक है वो जल गया, जिसकी वैल्यू थी वो 6 लाख रुपए थी। ठीक है। सैल्वेज वैल्यू जो थी वो 2 लाख रुपए होती है। सैल्वेज वैल्यू मतलब जिस प्रॉपर्टी है, जिस स्टॉक का हमने इंश्योरेंस करा रखा था और जितने हमने उसे बेचा है वो यहाँ पे कहते हैं सैल्वेज वैल्यू, एक तरह से मान लो। ठीक है। तो वो 2 लाख रुपए का था। फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी वो 3 लाख रुपए की थी। अब यहाँ पे फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी क्या है, अगर आपने मेरी थ्योरी की वीडियो देखी होगी तो आप ये सब समझ गए होंगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन पे मिल जाएगा आपको, अभी आपको लिंक शो कर रहा होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बता रहा था कि फेस वैल्यू पॉलिसी क्या है। फेस वैल्यू पॉलिसी ये है कि जो आप स्टॉक का इंश्योरेंस कराते हो, उस स्टॉक की फेस वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है। तो ये सब हमें गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक अंडर जनरल क्लॉज और एवरेज क्लॉज। अब जनरल क्लॉज क्या है और एवरेज क्लॉज क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है क्वेश्चन आप देख रहे हो, अगर आपको लिखना है तो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, वरना आप वीडियो देखते रहिए। तो क्या है यहाँ पे, चलिए हम सोल्यूशन करते हैं। जनरल क्लॉज हम पहले निकाल रहे हैं। ठीक है। क्या निकाल रहे हैं, क्लेम अंडर जनरल क्लॉज। तो जनरल क्लॉज में 2 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, एक आता है एक्चुअल क्लेम, जो मैंने आपको कल सिखाया था एक्चुअल क्लेम क्या होता है। एक आता है फेस वैल्यू पॉलिसी, क्या आता है, एक्चुअल क्लेम, इसे हम बोलते हैं एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है। और एक को क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो गिवन है ये फेस वैल्यू पॉलिसी, ये होता है। ठीक है। अब इनके अमाउंट लिखो यहाँ पे। अब हमें निकालना है कि एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालते हैं। मैंने आपको ये फॉर्मूला अपने थ्योरी की वीडियो में बता रखा है। तो चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। जो स्टॉक ऑन द गोडाउन में है, जो स्टॉक गोडाउन में था, जो आग लगने से जल गया 6 लाख रुपए वाला, ये यहाँ पे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टॉक ऑन गोडाउन माइनस सैल्वेज वैल्यू, ये इसका फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, फॉर्मूला। क्या निकालने के लिए, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक निकालने के लिए ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है। अब हम इसको माइनस करते हैं तो ये 6 लाख रुपए गिवन है स्टॉक, और सैल्वेज वैल्यू 2 लाख रुपए गिवन है। कितना हो गया, 4 लाख रुपीज़। ठीक है। ये आ गया हमारा एक्चुअल लॉस आ गया। ठीक है। इतना हमारा लॉस हुआ था, 2 लाख रुपए का हम लोगों ने माल बेच दिया और इतने का लॉस हुआ है। ठीक है। एक्चुअल लॉस ये बताना चाहता है ये क्वेश्चन। फेस वैल्यू पॉलिसी पहले से गिवन है 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए लिख दो। ठीक, ये गिवन है। अब हमें बताना है कि इसमें से और इसमें से जो लोअर होगा
इसमें से और इसमें से जो लोअर होगा इंश्योरेंस कंपनी वो तुम्हें क्लेम करने के लिए देगी। इसमें से जो लोअर होगा इंश्योरेंस कंपनी वो तुम्हें क्लेम करने के लिए देगी। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे, इनमें से जो लोअर होगा इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें वो क्लेम करने के लिए देगी। विच एवर इज अ लोअर अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी कैन पे। ठीक है, जो इन दोनों में से लोअर होगा, इंश्योरेंस कंपनी वो पे करेगी। ठीक है, पेड बाय लोअर अमाउंट, जो लोअर होगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो हमें इंश्योरेंस कंपनी कितना पे करेगी, हमें इंश्योरेंस कंपनी 3 लाख रुपए पे करेगी, क्योंकि इन दोनों में से लोअर क्या है, ये है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें 3 लाख रुपए पे करेगी। ठीक है, तो हमारा एक कंसेप्ट तो निकल गया, एक्चुअल लॉस, मतलब जो कंपनी हमें पे करेगी। जनरल क्लॉज तो हमारा निकल गया, अब हमें निकालना है एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज कैसे निकालेंगे, देखो एवरेज क्लॉज निकालने के दो तरीका क्या है। फॉर्मूला आपको पहले से याद होगा, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला कल अपने थ्योरी की वीडियो में बता रखा है। क्या है, जो हमारी फेस वैल्यू पॉलिसी है, फेस वैल्यू पॉलिसी डिवाइड बाय स्टॉक ऑन गो डाउन, जो पहले ऊपर ही गिवन है, और एक्चुअल लॉस। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला देख लो आप, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पे इधर यहाँ पे। तो फॉर्मूला देख लिया आपने, फॉर्मूला दिखा देता हूँ। ये देखो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आ जाओ ऊपर इस साइड। तो कितना है फेस वैल्यू पॉलिसी, 3 लाख। ठीक है, स्टॉक में गोडाउन 6 लाख का था, और एक्चुअल लॉस हमारा 2 लाख हुआ। एक्चुअल लॉस हमारा 4 लाख हुआ है, 2 लाख नहीं, 2 लाख तो हमारा सैल्वेज वैल्यू था। ठीक है, तो हमें कितना एवरेज क्लॉस कितना आएगा, 3 लाख डिवाइड बाई 6 लाख इंटू 4 लाख। तो एवरेज क्लॉस आया हमारा 2 लाख रुपए। कितना आया, 2 लाख। ठीक है, ऐसे होते हैं क्वेश्चन सारे, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस होंगे। तो एग्जाम्पल पहला हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम करते हैं, तो 1-2 नोट लिख लो, एक नोट लिखो इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में एक नोट लिखो। ये नोट सिर्फ आपके लिए है, एग्ज़ाम में नहीं लिखना, आपके समझने के लिए ये नोट है। नोट क्या है, अमाउंट ऑफ क्लेम कैन नॉट exceed फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी। जो हम अमाउंट क्लेम करेंगे वो फेस वैल्यू पॉलिसी से ज़्यादा नहीं मिल सकता, अंडर जनरल क्लॉज एंड एवरेज क्लॉज। अंडर जनरल क्लॉज और एवरेज क्लॉज, यहाँ पे ये नहीं मिल सकता। अमाउंट जो हम क्लेम करेंगे वो एक्सीड नहीं होना चाहिए फेस वैल्यू पॉलिसी से, अंडर जनरल क्लॉज और एवरेज क्लॉज। ठीक है, ये समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो एग्जांपल करा रहा हूँ, क्योंकि आप पहला एग्जांपल समझ चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं, तो अब जो सेकेंड एग्जांपल है मैं चाहता हूँ कि आप उसे फटाफट अपने आप खुद करें। तो सेकेंड एग्जांपल देखते हैं क्या है, कि जो गो डाउन ऑन द डेट ऑफ फायर है, स्टॉक ऑन गो डाउन डेट ऑफ फायर
ऑन गो डाउन ऑन द डेट ऑफ फायर, वो कितना है 8 लाख रुपए, 8 लाख का है। ठीक है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सैल्वेज वैल्यू कितनी है, सैल्वेज वैल्यू ऑफ स्टॉक कितनी है 1 लाख, कितनी है 1 लाख रुपए। ठीक है, आगे है फेस वैल्यू पॉलिसी। फेस वैल्यू पॉलिसी 6 लाख की है। ये अपने मन से लिया गया एग्जाम्पल है, कोई इसमें वो नहीं है। 6 लाख की, ठीक है, 6 लाख का है ये। तो अब क्या करना है, इसे हमें निकालना है। क्या, वही दो चीज़ें निकालनी है, जनरल क्लॉज निकालेंगे और एवरेज क्लॉज निकालेंगे। जनरल क्लॉज कैसे निकालेंगे, इसके ऐसे निकालेंगे, एवरेज क्लॉज ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट करते हैं सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन में, जनरल क्लॉज क्लेम अंडर जर्नल क्लॉज। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, 2 चीज़ें आती हैं। क्या क्या आती हैं, दो चीज़ें आती हैं। एक आता है एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, एंड दूसरा आता है फेस वैल्यू पॉलिसी। ये 2 चीज़ें आती हैं इसमें, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। 2 चीज़ें आती हैं, एक एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक और एक फेस वैल्यू आती है। अब एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकालते हैं सर, ऐसे निकालते हैं। मैं बताऊँ सर, हाँ बताओ। जो स्टॉक है गोडाउन में जिससे आग लगी थी उस दिन की, जो स्टॉक का वैल्यू और जो सैल्वेज वैल्यू माइनस कर देंगे, वही आ जाएगा हमारा एक्चुअल लॉस। सही कहा। चलो लिखते हैं, क्या आएगा। मैं यहाँ पे अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया हूँ, तो अब याद कर लेंगे। तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। 8 लाख था माइनस 1 लाख, कितना आ गया 7 लाख। बहुत बढ़िया, जल्दी आप सीख रहे हो। तो 7 लाख ये आ गया हमारा एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। कितना आया 7 लाख। एंड फेस वैल्यू पॉलिसी कितनी है 6 लाख रुपीज़। बहुत अच्छे, समझ गए बहुत जल्दी आप लोगों। अब आता है, ये तो आप समझ गए। अब कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो हमें कितना पे करेगी, हम कितना क्लेम कर सकते हैं, 6 लाख रुपीज़। तो इंश्योरेंस कंपनी मैं लिखता हूँ कि क्लेम कर सकते हैं हम 6 लाख रुपीज़, क्योंकि विच एवर इज अ लोअर, इंश्योरेंस कंपनी कैन पे लोअर अमाउंट। मैंने यहाँ पर लिखा है ना, अमाउंट ऑफ क्लेम कैन एक्सीड फेस वैल्यू अंडर पॉलिसी जनरल क्लॉज एंड एवरेज क्लॉज। सॉरी, यहाँ पे कैन नॉट आएगा। अमाउंट ऑफ क्लेम कैन नॉट एक्सीड फेस वैल्यू ऑफ पॉलिसी अंडर जनरल क्लॉज और एवरेज क्लॉज। तो अगर इससे फेस वैल्यू पॉलिसी से अगर वो क्लेम एक्सीड हो जाता है, जो हम अमाउंट क्लेम कर रहे हैं, तो वो हमें नहीं मिलेगा, हमें फेस वैल्यू पॉलिसी वाले ही मिलेगी। ठीक है, जैसे कि इस केस में हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज कैसे निकालेंगे, तो वही फार्मूला देखो, यहाँ पे वही फार्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखवाया था, ये वाला फार्मूला लिख देता हूँ मैं। फेस वैल्यू पॉलिसी डिवाइड बाय स्टॉक ऑन गोडाउन इनटू एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। ये है, ठीक है। अब इसको हमें सम में बदलना है, मतलब इसको हमें एवरेज क्लॉज निकालना है। तो आ जाओ, एवरेज क्लॉज निकालते हैं। इसका भी। तो एवरेज क्लॉज कितना निकालेंगे, वहाँ पे फेस वैल्यू पॉलिसी 6 लाख है, स्टॉक 8 लाख का है, और जो हमारा ये आया वो 7 लाख है। ठीक है, तो फेस वैल्यू पॉलिसी कितनी थी 6 लाख रुपीज़ की। तो यहाँ 6 लाख
डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 7 लाख। अब हमारा क्या निकल जाएगा? एवरेज क्लॉज। ठीक, एवरेज क्लॉज निकालना है हमें। तो बताओ मुझे एवरेज क्लॉज कैसे निकालेंगे? 6 लाख डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 7 लाख, तो 5,25,000 रुपये आएगा। कितना आएगा? 5,25,000 रुपीज़ आएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया एवरेज क्लॉज। तो हम लोगों ने दो क्वेश्चन जो कि हमें समझने में ज़्यादा अच्छा लगा, दो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि हम पूरा अच्छे से समझ जाएं कि और क्या क्या हो सकता है और कौन कौन से कंसेप्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल क्या है? ये अभी का तो लास्ट एग्जाम्पल है इस लेक्चर का। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल क्या है कि जो स्टॉक ऑन गोडाउन है, स्टॉक ऑन गोडाउन कितना है? मान लो यहाँ पे 10 लाख है, 10 लाख का स्टॉक ऑन गोडाउन में है। ठीक है, 10 लाख का है। उसके बाद बोलता है सैल्वेज वैल्यू जो है, सैल्वेज वैल्यू वो कितनी है? मान लो 2 लाख का है। ठीक है, 2 लाख का सैल्वेज वैल्यू है। ठीक, अब आ जाओ इसकी फेस वैल्यू बता दो अब मुझे। तो फेस वैल्यू ये आ गई, तो कितना आ गया ये? 12 लाख का, 12 लाख का फेस वैल्यू आ गया। अब वो वही पूछना चाहते हैं कि अंडर जनरल क्लॉज में क्या है और एवरेज क्लॉज क्या क्या निकलेगा, वो मुझे बता दो। तो क्लेम है हमें निकालना है जर्नल क्लॉज और एवरेज क्लॉज, यही वो पूछना चाहते हैं। तो चलो हम किसी से काम है, हम तो बता ही देंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा है इसे। तो चलिए फटाफट शुरू हो जाते हैं। तो क्या करना है हमें? करना क्या है कि फर्स्ट हम क्लेम करेंगे जर्नल क्लॉज। तो अंडर जर्नल क्लॉज, अंडर जर्नल क्लॉज क्या है? इसे दो भागों में हम डिवाइड करेंगे। पहले आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर पहले एक्चुअल लॉस निकाल दो, फिर फेस वैल्यू लिख दो, वहाँ पे लिख दो विच एवर इज द लोअर कंपनी अमाउंट पे, कंपनी कैन पे अमाउंट लोअर अमाउंट, इंश्योरेंस कंपनी कैन पे लोअर अमाउंट। ठीक है, तो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है। यहाँ पे क्या आएगा? फेस वैल्यू पॉलिसी। क्या आएगी? फेस वैल्यू पॉलिसी। तो यहाँ पे कितना आएगा? 10 लाख माइनस 2 लाख, कितना आ जाएगा? 10 लाख माइनस 2 लाख, 8 लाख आ गया। और यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी है? 12 लाख। ठीक है, अब कंपनी क्या पे करेगी? लोअर अमाउंट, विच एवर इज लोअर इंश्योरेंस कंपनी कैन पे लोअर अमाउंट, मैंने आपको लिखवाया था। तो क्लेम कितना आएगा हमारे पास? 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए क्लेम आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 8 लाख रुपए। अब हमें निकालना है कि एवरेज क्लॉज कैसे निकालेंगे। एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला क्या था? बताओ मुझे। कि फेस वैल्यू पॉलिसी डिवाइड बाई स्टॉक ऑन गोडाउन इनटू एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है, ये है। ठीक, तो हमें इसका अमाउंट क्या क्या गिवन है वो बता दो मुझे फटाफट। फेस वैल्यू पॉलिसी कितनी है? 12 लाख, तो यहाँ पे लिख दो 12 लाख डिवाइड बाय स्टॉक कितने का है? 10 लाख का है, तो यहाँ पे 10 लाख लिख दो। और एक्चुअल लॉस हमारा आया 8 लाख रुपए का, तो यहाँ पे लिख दो। तो कितना है टोटल अमाउंट? 12 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 8 लाख,
तो 9,60,000 रुपीज़ आया है हमारा एवरेज क्लॉज। 9,60,000 रुपीज़ हमारा आया है एवरेज क्लॉज। ठीक है, 9,60,000 रुपीज़ आया है। ठीक, अब हमें यहाँ पे एक नोट लिखना है। नोट क्या लिखना है? ये हमारा सेकेंड नोट है। कौन सा नोट है? ये सेकेंड नोट है हमारा। फर्स्ट नोट हमारा ये था, ये हमारा फर्स्ट नोट था। ठीक है, ये नोट हमारे लिए हमें पेपर में नहीं लिखना। तो क्या लिखना है ये हमें यहाँ पे कि क्या लिखना है? क्लेम कैन नॉट एक्सीड, क्लेम कैन नॉट एक्सीड एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक hence insurance company will admit claim for only insurance company will admit claim for only ₹8 लाख। तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ हमें 8 लाख रुपए दे सकती है। क्यों दे सकती है? कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यहाँ पे देखो ये 8 लाख रुपए है और यहाँ पे 12 लाख रुपए है। अब यहाँ पे फेस वैल्यू पॉलिसी ज़्यादा है, और जो मैंने अपने फर्स्ट नोट में लिखवाया था कि अमाउंट क्लेम कैन नॉट एक्सीड फेस वैल्यू पॉलिसी अंडर जनरल क्लॉज और एवरेज क्लॉज। फेस वैल्यू पॉलिसी ज़्यादा, हम उसे अमाउंट क्लेम करने नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे फेस वैल्यू पॉलिसी 12 लाख है और ये 8 लाख है, तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 8 लाख रुपए ही क्लेम करवा सकती है। ठीक है, जिस कंपनी का स्टॉक जल गया है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है। ठीक, तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन किए हैं लॉस ऑफ स्टॉक में। कल से मतलब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें से हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमारा जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा अच्छा हो सके। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।